माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज फिर से मैं आप लोगों के साथ ओनर ऑफ माय हार्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है। तो पिछले पार्ट पर हमने देखा था जियांग फैमिया जो है वो विंग को लेके वहाँ से जा रहा था एंड विंग जो पीछे मुड़ के वांगजी को देखा उसके मन में बहुत दर्द हो रहा था। एंड दूसरी तरफ हमारी लान वांगजी वो भी बहुत बहुत ज़्यादा पेन में था। वो जाके भी विंग को रोक नहीं पा रहा था क्योंकि विंग ही रोकना नहीं चाहता, शायद इसलिए। एंड उसके बाद विंग एंड उसका फादर जो है वो चला गया था वहाँ से एंड बाकी सब बस वो चीज़ देखा। लान वांगजी सब लोग कोई कुछ नहीं कर पाया एंड विंग जब लैंड क्लैन से बाहर आ गया था, हाँ लैंड क्लैन से बाहर, अभी वो जियांग क्लैन में था। उसके आंखों से आंसू आ रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। वो ये नहीं चाहता था, कभी नहीं, कि वो ऐसा चाहता था ऐसा हो जाए। वो क्या चाहता था उसे खुद भी नहीं पता एंड अभी उसके साथ क्या हो रहा है, आगे क्या होगा ये भी उनको नहीं पता। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसके फादर उसके हाथों को पकड़ के चल रहा था एंड विंग बेबस होके बस चल रहा था। एंड ऐसे ही कुछ टाइम बाद विंग जो है वो जियांग जो मेंशन है ना उसके सामने चला गया था एंड विंग देख रहा था इस जगह, हाँ इस जगह बचपन से लेके बहुत टाइम तक विंग यहाँ पे था। 2 महीने के लिए वो कहीं और चला गया था बट देखो उसे फिर से यहाँ पे आना पड़ा। क्या यही विंग की डेस्टिनी था? सच में ऐसा डेस्टिनी? क्यों क्यों जिस डेस्टिनी में उसे उसके ही प्यार से दूर रहना पड़े? ऐसा तो विंग कभी नहीं चाहता था। वो एक हैप्पी लाइफ चाहता था, वो जीना चाहता था उसके प्यार के साथ। पर ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? वो कंटिन्यूसली मन में यही बोल रहा था एंड तभी कोई इंसान जो दौड़ के विंग के पास आया एंड विंग को कस के हक कर लिया। विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, कुछ भी, वो बस वहाँ पे रुका हुआ था, खड़ा था। एंड वो इंसान कुछ टाइम बाद विंग का हक को ब्रेक गया एंड उसके फेस की तरफ देखकर बोला तुम ठीक हो ना? हाँ तुम क्यों गए थे, क्यों गए थे लैंड क्लैन? हाँ तुम क्यों गए थे? क्या क्या उन लोगों ने तुम्हें पनिश किया है या फिर कोई चोट पहुंचा है? बताओ बताओ मम्मा को, माँ को बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? बताओ बताओ। मैडम यू जो इस तरीके से विंग से बात कर रहा था बट विंग और एक बार भी आंखें उठा के उसकी माँ की तरफ नहीं देखा था, एक बार भी नहीं। वो बस वहाँ पे था, उसका बॉडी वहाँ पे था पर उसका मन वो तो कहीं और था, कहीं और। उसका मन, उसके प्यार, उसका हंगन जो उनके पास था, हाँ। एंड कुछ टाइम बाद मैडम यू ने विंग की तरफ देखा और बोला क्या हुआ तुम्हें, कुछ बताओ, क्या तुम्हें वो लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट किया है? एंड तभी उसकी जो शीचे है वो भी जल्दी से आया and बोला आशियन क्या तुम ठीक हो ना? हाँ तुम क्यों लैंड क्लैन गए थे? क्या तुम पागल हो? तुम्हें तो पता है ना कि लैंड क्लैन कैसा है, तो तुम वहाँ क्यों गए थे? हाँ तुम हमें बता के जाते। बट फिर भी विंग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। एंड जो हमारी जियांग फैमिली उन्हें तो पता है क्या हुआ है, उन्हें सब पता है, उन्हें सब पता चल गया। इसलिए वो मैडम यू की तरफ देखकर बोला यू अभी उसे अंदर लेके जाओ, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? उसे उसके रूम में लेके जाओ। ये बोल के वो वहाँ से चला गया था एंड मैडम यू जो उनकी बेटी की तरफ देखकर बोला चलो चलो तुम रूम में चलो। उसके बाद वो उनके रूम में लेके गया एंड बोला मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ रहा हूँ, ठीक है? तुम पता नहीं कुछ अच्छे से खाया भी होगा या नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आ दूँ, तुम तो तब तक रेस्ट करो, ठीक है? ये बोल के वो वहाँ से चला गया था एंड विंग उस रूम को देखने लगा। ये रूम, हाँ ये रूम कितना अच्छा है। इनके पास इस रूम में सब कुछ है, सब कुछ। बट क्या वो है जिस इंसान को वो चाहता है? नहीं, वो नहीं है। उस इंसान के बिना विंग कैसे रहेगा? हाँ जब उस इंसान से विंग को इतना प्यार मिला, इतना क्यार मिला, वो इंसान विंग के इतने पास था, हाँ उसके बाद वो कैसे उनसे दूर रहेगा? कैसे? वो क्या करे?
क्या करेगा वो, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो साइड में बेड देखा एंड वो बेड में गया, अपनी आंखों को बंद कर लिया एंड वो सोचने लगा क्या हो रहा है उसके साथ, क्या हो गया है। वो ऐसा कभी नहीं चाहता था, पर देखो उसका किस्मत उसके साथ क्या खेल खेला है। अगर अगर वो लान वांगजी का ओमेगा बनी थी तो हमेशा के लिए बनता। ऐसे ही कुछ दिनों के लिए उनका प्यार पाया और उसके बाद अलग हो गया। क्यों, क्यों गॉड, क्यों आपने ऐसा किया मेरे साथ, क्यों। मैं उनके साथ जीना चाहती हूँ हमेशा, पर मैं बहुत दूर आ गई, बहुत दूर। ये बोल के वो अपनी आंखों को बंद कर लिया था एंड वो इतना ज़्यादा रोया था, इतना ज़्यादा टायर्ड था ना, वो सो गया था। एंड दूसरी तरफ हमारी जो जियांग फैमिली है वो मैडम यू, शीजिए एंड जियांग चैंग सब कुछ बताया था कि क्या हुआ है। वो इनका मैरिड हो गया है, वो एक मार्क ओमेगा है। एंड ये सब सुन के मैडम यू जो एकदम शॉक था, क्या 2 महीने में इतनी सारी चीज़ हो गया। एंड मैडम यू ने उनकी तरफ देखा एंड बोला पर विंग अल्फा कौन है, हाँ। तो उसने बोला हांग गुनचुन। एंड मैडम यू और भी शॉक, बोला हाँ, क्या, किस सच में, पर पर आपको पता है ना विंग। जो जियांग फैमिया ने बोला विंग, हाँ विंग लान वांगजी से प्यार करता है, हांग गुनजुन से पसंद करता है, मैं ये जानता हूँ। बट यू, मुझे ये कहना पड़ा। हाँ, मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी जब मुझे ये पता चला था कि वो उस क्लैन की ओमेगा है। मैं बहुत ज़्यादा शॉक था। अगर मैं उसे वहाँ पे छोड़ के आती तो मैं मेरे बेटे को कभी कभी नहीं देख पाता, कभी नहीं। तुम्हें पता है ना लैंड क्लैन कैसा है, वहाँ की रूल्स रेगुलेशन कितना टफ है। विंग शायद सब कुछ मान भी लेता, पर वो मेरा सबसे लाडला बेटा है, सबसे ज़्यादा मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं अगर उसे वहाँ पे छोड़ के आती तो ज़िंदगी भर मैं उसे नहीं मिल पाती। एंड मैं ये चीज़ नहीं सोच सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एंड वो क्लैन उसका लिए नहीं है, नहीं है वो क्लैन उसके लिए। उसे भूलना होगा सब कुछ, लान वांगजी को, लैन क्लैन को, सब कुछ को भूलना होगा एंड न्यू से सब कुछ शुरू करना होगा। एंड मैडम यू जिन्हें पता है उनका ओमेगा बेटा कितना ज़्यादा हांगजुन को पसंद करता है, क्या वो फिर से सब कुछ पहले जैसा शुरू कर पाएगा। उनके दिमाग में यही सोच रहा था। एंड तभी जो हमारी जैंग फैमिली था ना, उसने बोला जाओ उसे कुछ खाना खिला दो एंड उसका केयर करो, वो ज़्यादा लैंड क्लैन के बारे में मत सोचे, ये देखना तुम। मैडम ने बोला ठीक है। उसके बाद मैडम यू विंग के कमरे में जब गया, उन्होंने देखा कि विंग सो रहा है, तो मैडम यू विंग के पास गया एंड उसके बालों को फहराने लगा, बोला विंग, विंग उठो। बट विंग जो बहुत गहरे मन से सो रहा था, बहुत डीप स्लीप में था, वो उठ ही नहीं रहा था। तो मैडम यू ने जब देखा विंग उठ नहीं रहा है तो वो वहाँ से चला गया था साइड में खाना रख के। ऐसे ही 2 हफ्ता बीत गया था। हाँ, अभी 2 हफ्ता हो गया है। इन 2 हफ्ते में विंग पहले विंग जैसा नहीं था। ये चीज़ सबको महसूस हो रहा था, सबको, पर कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। सबको पता है क्यों ऐसा हो रहा है, पर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यंग फैमिली ने बोल दिया था कि विंग अब से यहाँ पे ही रहेगा। हाँ, और विंग एक बार भी नहीं बोला था कि उसे लैंड क्लैन जाना है, एक बार भी नहीं। वो बस कहीं खोया खोया रहता था, ना वो रूम से बाहर आता था, ना किसी से बात करता था, कुछ भी नहीं। बस अपने अंदर बहुत ज़्यादा ही अपने मन के अंदर वो ऐसा लग रहा था कि वो छुप गया है। वो विंग पहले जैसा विंग क्यों नहीं है, क्यों। मैडम यू जो विंग को देखता था उन्हें मन में बहुत दर्द होता था विंग के लिए। उनको उनका बेटा पहले जैसा चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो रहा था। तो मैडम यू को लगा कि विंग की फ्रेंड न्यू सेन को शायद बुलाया जाए, और अगर न्यू सेन अगर विंग से बात करेगा तो सब कुछ सही हो सकता है, विंग शायद कुछ सही हो सकता है, वो शायद लैंड क्लैन को भूल सकता है। उन्हें लगा ऐसा, पर क्या है ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मैडम यू ने न्यूसन को बुलाया था। एंड न्यूसन जब विंग के सामने गया ना, विंग ने न्यूसन को तरफ देखा एंड बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
एंड न्यूसन ने बोला, ब्रेव ब्रदर, मैं आपसे मिलने आई थी, मुझे आपके लिए बहुत टेंशन हो रहा था, इसीलिए। वही ने बोला टेंशन हो रहा था मेरे लिए? क्यों? सबको बस मेरे लिए टेंशन हो रहा है। बस मैं ही पागल हूँ जो खुद के लिए टेंशन नहीं करती। हाँ, ऐसा ही है ना। एंड जो हमारी वही न्यूसन था ना, उसने देखा और बोला, आप इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं? और आप वही ने देखा और बोला, जो बोलना है क्लियर बोलो न्यूसन, मैं सुनना चाहती हूँ, क्या बोलना चाहती हो तुम? तो हमारी जो न्यूसन है उसने बोला, मैंने सुना आपने हांगोजून से शादी कर लिया था। वही ने बोला, वो मेरा अल्फ़ा है। एंड जो हमारी न्यूसन है उसने बोला, पर आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता था ना? वही ने बोला, मुझे सब पता था, सब सब कुछ पता था, पर मैं क्या करती? मैं सेल्फिश बन गई थी, बहुत ज़्यादा। मैं हूँ, बहुत सेल्फिश हूँ। इसीलिए तो मैंने अपने प्यार को छोड़ के यहाँ आ गई। मैं यहाँ इस जगह को छोड़ के वहाँ चला गई। मैं बहुत सेल्फिश हूँ, बहुत ज़्यादा। अब मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं। मेरी किस्मत ने ऐसा खेल खेला ना न्यूसन, मैं कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं। मैं अब जी भी नहीं पा रहा हूँ, न मर पा रहा हूँ। मैं बस घुट रहा हूँ न्यूसन, बस। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो न्यूसन ने बोला, प्री ब्रदर, आप सब कुछ भूल जाइए, फिर से स्टार्ट करिए सब कुछ। यहाँ आपके पास सब कुछ है। मैंने देखा और बोला, सब कुछ है मेरे पास, बट वो शख्स ही नहीं है जिससे मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ न्यूसन। एंड उसके आंखों से आंसू आ रहा था। एंड न्यूसन ने उसकी तरफ देखा, वही ने बोला, जाओ न्यूसन, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, क्योंकि वही की तबीयत तक थोड़ा ख़राब हो रहा था। वही को पता नहीं उसे क्या हो रहा है, बट उसे बहुत ज़्यादा डिज़ी फील होता था। उसे बहुत बॉडी में पेन होता था, सर में दर्द होता था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, बट वो किसी से भी कुछ नहीं बोलता था उसकी तबीयत के बारे में। वो हमेशा चुप रहता था। एंड जब रात होता था तो वो उसके रूम में जो बहुत बड़ा खिड़की है ना, उस खिड़की के सामने जाता था एंड उस चाँद को देखता था एंड बोलता था, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? हाँ, आप क्या कर रहे होंगे? आप मुझे कोस रहे होंगे, है ना, कि मैं आपकी ज़िंदगी में आई, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके चला गया। बिलीव मी, अगर अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, मैं कभी आपके पास नहीं जाती, कभी नहीं। मुझे आपके साथ रहना था, आपके पास ज़िंदगी भर। पर मैं ना आपके क्लैन को बर्बाद होते देख सकती थी, ना मेरी क्लैन को। मुझे पता है मेरा फादर कैसा है। वो अगर मुझे मुझे नहीं लाता तो शायद वो तब अपने आप को बर्बाद कर देता, या फिर आपकी क्लैन को, लैन क्लैन को। एंड दोनों ही क्लैन मेरी अपनी हैं। मैं किसी को भी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। वो बस कंटिन्यूसली ये सब बोल रहा था एंड रो रहा था। एंड दूसरी तरफ हमारी लान वांग जी, वो भी बहुत दर्द में था। वो सब कुछ भूलना चाहता था, या फिर भूलने की कोशिश करना चाहता था। इसीलिए वो पूरा दिन काम करता था। मतलब वो अब इतना बिजी हो गया था एंड अभी तो और भी कोल्ड हो गया था। ना वो किसी से बात करता था, ना कुछ। उसके दिमाग में क्या चलता था, वो क्या सोच रहा है, कोई भी समझ नहीं पाता था। बस सीजन का जो सब समझ रहे थे, बट वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ भी नहीं। वो चाहता था उनके भाई की मदद करना, पर कुछ नहीं कर पा रहा था। वांग जो पूरा दिन काम करता था एंड रात को, हाँ, वो रात को जिंगशी में नहीं जाता था। वो अब जिंगशी के बाहर किसी और रूम में रहता था, क्योंकि वो पहले 2 दिन कोशिश किया था जिंगशी में रहने के लिए। उसका दम घुटता था, उसे हर जगह पे वही महसूस होता था, वहीं की बातें, वहीं के साथ बिताई हुई वो रातें, सब कुछ वो भूल नहीं पाता था। इसलिए उसने जिंगशी को छोड़ दिया था एंड अब वो अलग जगह पे रहता था। ऐसे ही चल रहा था दोनों की लाइफ, जो बहुत टफ था। सिर्फ वो दोनों ही समझ रहे थे कि उनके दिल में क्या चल रहा है। वही जो पहले इतना शरारती था, अब
वो बस एक शांत सा इंसान हो गया था। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रहा था, बहुत ज़्यादा। वो बस सुबह उठता था, कुछ खाना खाता था या फिर नहीं खाता था, और पूरा दिन बैठा रहता था अकेला, मन में बहुत कुछ सोचता था। उसके दिमाग में अब एक इमेज हो गया था जहाँ पे वो बस सोचता था कि वो हंगुन गुजुन के साथ ये करता, वो करता, ऐसी उसकी ज़िंदगी होती, वो कितना खुश होता। अगर ऐसा नहीं हो के ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। अगर उसके फादर ने सब कुछ मान लेता तब कितना अच्छा होता। वो हेलुसिनेट करने लगा था। वो हर जगह पे बस लान वांगजी को देखता था। उसे लगता था कि लान वांगजी अब भी उसके पास आएगा, उसे प्यार करेगा, उसे प्यार भरी बातें करेगा। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा मतलब वो उसका मेंटली हालत बहुत ख़राब हो रहा था। वो वो मतलब किसी से बात नहीं करता था, बस एक डार्क रूम में रहता था। पहले विंग के रूम में जो दिन में रोशनी आता था, अब तो विंग उसके रूम की खिड़की भी नहीं खुलता था। वो डार्क में रहता था। हाँ, वो ऐसा ही कर रहा था। सबको दिखाई दे रहा था विंग की हालत, बट कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ भी नहीं। आज 1 महीना बीत गया था विंग और वांगजी को अलग होते हुए। हाँ, 1 महीना बीत गया था। इस 1 महीने में विंग एकदम ही चेंज हो गया था। विंग यहाँ पे आने के बाद एक दिन भी उसके रूम से बाहर नहीं आया था। सबको लग रहा था कि हाँ, अभी विंग को टाइम देना चाहिए, वो फिर नॉर्मल हो जाएगा। पर उनको क्या पता था, विंग अंदर ही अंदर घुट घुट के मर रहा है, एकदम एकदम। एंड ये चीज़ उनको तब महसूस हुआ जब विंग अपने ही रूम में बेहोश हो चुका था। हाँ, वो बेहोश हो चुका था। एंड जब वो जो मेड है ना, वो विंग के रूम में गया था खाना देने के लिए, तब उन्होंने देखा था कि विंग बेहोश हो चुका है। एंड तब वो सब मतलब लोगों को बुलाया था, एंड मैडम वो सब लोग वहाँ पे आए थे। एंड जल्दी जल्दी हीलर को बुलाया गया था। एंड हीलर जो विंग की हालत देख के वो डर गया एंड बोला, छोटे मास्टर को ये क्या हो गया। एंड जो जियांग फैमिली आया उसने बोला क्या हुआ है उसे। उसने बोला वो उनका तबीयत बहुत ख़राब है। अगर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। एंड जियांग फैमिली जो एकदम गुस्सा हो गया एंड बोला, आप ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो, मेरा बेटा एकदम ठीक है, वो फिट है, वो तो ठीक है ना। तो एंड उसको तो कोई चोट भी नहीं लगा। तो हिलर ने बोला, उनके ऊपर से तो वो ठीक है, बट उनका मन का चोट इतना गहरा है ना कि वो उन्हें हर दिन खा रहा है। उनके साथ क्या हुआ है, क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहा है, आप लोग मुझे पहले बताइए। तो जो हमारी जियांग फैमिली है वो पहले बताना नहीं चाहता था, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता था कि विंग कहाँ गया था, क्या हुआ था उनके साथ। ये सब कुछ जियांग फैमिली ने छुपा के रखा था। बट आज वो हीलर को सारा सच बताया। एंड हीलर ने जियांग फैमिली की तरफ देखा और बोला, क्लैन मास्टर, मुझे लगता है कि हमें हमें उनको एक बार उनके अल्फ़ा से मिलाना चाहिए, शायद वो ठीक हो जाए। एंड हमारी जियांग फैमिली उसने बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत मुश्किलों से मेरे बेटे को उससे भुलाया है। अब मैं वो और नहीं चाहता कि वो इस इंसान को याद करे। एंड वो हीलर ने देखा और बोला, आपको लगता है कि ये भूल गए उन्हें, पर ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल भी उन्हें नहीं भूला। ये उसके मन में उनको लेके एक अलग ही दुनिया में है। अगर ऐसा चलता रहा ना तो ये पागल भी हो सकता है, या फिर इससे भी बहुत बड़ा, ये ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगा अगर वो इस तरीके से रहा तो। क्लैन लीडर, आप कुछ करिए, अब उन्हें उन्हें वापस भेज दीजिए। एंड जो जियांग फैमिली है वो बहुत गुस्से में आ गया, बोला, तुम ज़्यादा बात मत करो, तुम बस मेरे बेटे की ध्यान रखो, उसे ठीक करो, ठीक है ना। एंड इस बात अगर इस रूम से बाहर गया ना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये बोल के वो उस रूम से चला गया था। एंड मैडम यू जो एक बार उनके बेटे की तरफ देखा जो उस बिस्तर में लेटा हुआ था, एंड दूसरी तरफ उनके अल्फा की तरफ देखा, उनके मन में बहुत दर्द हो रहा था। वो ऐसा नहीं चाहता, उनके बेटे को इस तरीके से नहीं देखना चाहता है। वो क्या करे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है।